यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाते, ना चल पाते, लोग गिर भी जाते हैं। तो इतना गंद हो रहा है, इतना ठीक भी नहीं करवाते हैं सरकार। इलेक्शनों के टाइम पे तो कुछ कहती करती कुछ है नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता सर, अब क्या होना है देखो आपके सामने है, देख लो। सरकार से कोई उम्मीद नहीं। कल परसों यहाँ पे बैटरी रिक्शा गिर गया, 2 बच्चे और एक लेडीज गिर गई है उसके अंदर, गटर के अंदर गिर गई है। बताओ कुछ नहीं कर रही है, इतने दिनों से है, बच्चे कितने परेशान हो रहे, कुछ हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा है। समाधान क्या, यहाँ से खुदाई करा के जेसीबी से दूसरा पाइप डलवा दे, खत्म कहानी। अच्छा, समाधान तो यही सी बात इंजीनियर के समझ में नहीं आ रही। अब वो तो इंजीनियर ही बताएंगे, हमारी तो अपनी थिंकिंग है। और ये बंदा अगर बच्चे को स्कूल लेके आए हैं, बच्चा गिरे या माँ गिरे इसके अंदर, और ये देख लो क्या हाल हो रहा है। और प्लस वो खोल के भी रख गए और खोद के भी चले गए। हाँ। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। सही करो, और वीआईपी एरिया में तो सही हो जाता है। 10 दिन हो गए, बच्चे स्कूल उकुल जाते हैं, पब्लिक परेशान हो रही है। हाँ जी, यही हाल है, देख लो क्या कहा जाए, कोई सुनने को राजी नहीं, सारे ऐसे ही है। सर ये सीवर लाइन डली थी यहाँ से, जब से सीवर लाइन डली ना तब से यही हाल है यहाँ। कल नहीं आई गाड़ी, परसों आई थी। अच्छा, वो सिर्फ आते हैं और खपच्ची से मार के गाड़ी खड़ी करके वीडियो दिखा देते हैं कि भाई हमने काम कर दिया। मगर ये 15 दिन से लगातार सीवर लाइन बह रही है। कहना क्या चाह रहे हैं सर, यही है प्रशासन से कहना जो ये इसको सही करवाएं, क्योंकि आने जाने के लिए भी बहुत परेशानी हो जाता है। बहुत बढ़िया है, देख लो गंगा जमुना सरस्वती बह रही है कि यही पीने के लिए भी है। इतनी महान जो है नदियों से क्यों तुलना? जब पीने को यही मिलेगा तो इतनी बढ़िया नदी को तो नाम ही देना ही पड़ेगा ना। हमारे लिए तो यही गंगा जमुना सरस्वती है। यहाँ पे इतना बुरा हाल हो रखा है, बच्चे को सुबह निकालने के टाइम पे भी कई गाड़ियाँ फंस जाते हैं यहाँ पे, और ऐसा हाल हो रखा है कि पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है। बिल्कुल, अभी बच्चों को लेके आए स्कूल से, बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों की स्कूल की जब छुट्टी थी उस टाइम इसको नई रोड को खोदा है। अब बच्चों के स्कूल छुट्टी खत्म हो गई, अब चालू हो गया स्कूल। अब खोद खाद के बिल्कुल ख़राब कर दिया, बिल्कुल परेशानी हो रही लोगों को। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ विधानसभा तो है लेकिन यहाँ विधायक नहीं है, क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो यहाँ के विधायक थे वो पार्टी छोड़ गए। उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। माननीय राजकुमार आनंद जो कि बसपा में शामिल हो गए और उन्होंने जो है लोकसभा से जो है उसका इलेक्शन भी लड़ा। और फ़िलहाल यहाँ पर जो हालत आप देख पा रहे होंगे, ये बाबा फरीदपुरी की एक ऐसी रोड है, ऐसी चलती फिरती रोड है, इतनी व्यस्तम रोड है ये, जहाँ से लगभग जो है रोज़ाना हज़ारों लोग यहाँ से जाते हैं, चाहे वो रिक्शे के द्वारा हो, चाहे मोटर बाइक से हो, स्कूटी से हो। गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से जाती हैं। आप सामने पीछे उधर देख पा रहे होंगे कि वो एक गाड़ी है जो ईट बजरपुर, रोड़ी बजरपुर, जो कि एक मेन रास्ता है जो कि पटेल नगर को जो है आगे जाते हुए राजस्थान कॉलोनी, उसके बाद आनंद पर्वत, करोल बाग, जखीरा, इस साइड को ये सड़क जाती है और इसीलिए इस सड़क का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये इस समय की यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से गाड़ियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखो, यहाँ पे लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ नाव की व्यवस्था होनी चाहिए, नाव बोट चलानी चाहिए। और ये लगभग हर यहाँ से आने जाना वाला जो यहाँ का नागरिक है पटेल नगर विधानसभा का, या दूर दराज से जो भी कोई यहाँ से गुजरता है, तो पटेल नगर विधानसभा की क्या पोजीशन उनके आंखों के सामने गुजरती होगी, ये इस बात का अंदाज़ा यहाँ आप लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारी शिकायतें देने के बाद भी यहाँ पर अभी तक जो है कोई आया नहीं, या बड़ी मुश्किल से कोई आया। मशीनें भी आई यहाँ पे, ऐसे JE AE हैं, कैसे इंजीनियर हैं जो कि इस समस्या का समाधान नहीं कर सके और हार करके चले गए इसे खोल करके। क्योंकि अभी कल जो है यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ आई थी, यहाँ पे जो इन्होंने कोशिश करी, लेकिन जो है किस तरह से यहाँ की व्यवस्था, किस तरह से सीवर डाला है, कि जो है किस तरह की सड़क बनी है कि यहाँ पे पानी जो है लगातार भरा रहता है, पानी यहाँ से बहता रहता है, ये आप देख पा रहे होंगे। हर आदमी यहाँ से आने जाने वाला परेशान है।
और जब कल बड़ी गाड़ी आकर के यहाँ पे जो है सफाई करने की और इसे को खोलने की कोशिश कर रही थी, जब हार करके चली गई और ये यहाँ पर इस तरह से गड्ढा करके छोड़ करके चली गई, इस मैन होल को खोल करके पानी इसमें जा रहा है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि अभी तो दिन है और लोग इसे देख पा रहे होंगे, लेकिन यदि रात में कोई यहाँ से गुजरता है तो उसके कितनी बुरी तरह से यहाँ पर जो है क्षतिग्रस्त होने के कितने चांस है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर लोग खड़े थे, वो बता रहे थे कि कल यहाँ पे 2 रिक्शा भी जो है इसमें पलट गए और उनको भारी चोटें आई, बड़ा नुकसान हुआ है। तो फिलहाल ये जो स्थिति आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि ये जो है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो इस और संज्ञान लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है और इससे कितने लोग प्रभावित हैं ये आप समझ पा रहे होंगे। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, यही हमारी चैनल के माध्यम से गुजारिश है। इसे दिखाने का मतलब हमारा यही है कि अवेयरनेस आए और लोग जो है जागरूक हों। और कितना बुरा हाल है यहाँ पे, इतना बुरा हाल हो रखा है, बच्चे को सुबह निकालने के टाइम पे भी कई गाड़ियाँ फंस जाते हैं यहाँ पे, और ऐसा हाल हो रखा है कि पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है। बिल्कुल, अभी बच्चों को लेके आए स्कूल से, बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक बार फंस चुका है ये रिक्शा। तो इसी तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लगातार बनी हुई है यहाँ पर। मैडम नमस्कार, आप यहाँ से रोज़ गुजरती हैं, ये समस्या जो बनी हुई है कुछ इसको लेके कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ नहीं बोलूँगी, ये 15-20 दिन हो गए इसको भरे भरे पानी को, बच्चों को दिक्कत होती है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, बच्चों को दिक्कत होती है, आपको बच्चों को लाने की, आने जाने की, गाड़ी वालों को सबको दिक्कत हो रही है होने में। तो रहते हैं यहाँ पे, कुछ कर भी नहीं पाते, ना चल पाते, लोग गिर भी जाते हैं। तो इतना गंद हो रहा है, इतना ठीक भी नहीं करवाते हैं सरकार। इलेक्शनों के टाइम पे तो कुछ कहती करती कुछ है नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप लोग कंप्लेंट नहीं दी आपने यहाँ की? सरकार जीत गई है, जीतने के बाद कोई नहीं सुनता। सरकार बन गई है, अब काम नहीं कर रहे। अब कुछ नहीं हो सकता सर, अब क्या होना है देखो आपके सामने है, देख लो। सरकार से कोई उम्मीद नहीं। कल परसों यहाँ पे बैटरी रिक्शा गिर गया, 2 बच्चे और एक लेडीज गिर गई है उसके अंदर, गटर के अंदर गिर गई है, बताओ। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से निकाला, बड़ी मुश्किलों से। यहाँ पे देख लो आपके सामने है जो भी है। आप यहीं रहते हैं? हाँ हाँ। कब से रह रहे हैं? क्या नाम? यहाँ जो 15 घर है, खुद का अपना घर है, यही गली में है, और यही दिन के अंदर ही कांड हुआ है, अभी 3 बजे करीब। 20 साल हो गए हम लोगों के यहाँ रहते हुए। अच्छा, यहाँ पर यही हाल रहता है, गंदगी बढ़ी रहती है। 20 साल से ये हाल रहता है? नहीं, 20 नहीं है तो 20-25 दिन से हो रहा है। अच्छा, 20-25 दिन से ये समस्या है? हाँ, समस्या कोई आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, साफ करके चली जाती है, फिर भर जा रहा है। अच्छा, बुरा हाल है। मतलब कोई पक्का समाधान इसका नहीं हो रहा है? समाधान नहीं हो रहा है भैया, अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। 10 दिन हो गया कम से कम इसको, 10 दिन 15 दिन हो गया। यहाँ पे इधर बोलो सामने। 10 दिन 15 दिन हो गया है, बच्चे लेने में हम लोग की कितने परेशानी हो रही है इस समय। तो इस परेशानी के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया कि परेशानी सही हो जाए? तो हम लोग कदम उठा कर क्या करेंगे? ये महिलाएं तो बहुत कुछ कर सकती हैं, सरकार जो इतना बढ़ावा दे रही है महिलाओं को। नहीं करती है, हाँ? कुछ नहीं कर रही है। इतने दिनों से है, बच्चे कितने परेशान हो रहे, कुछ हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ की महिलाओं, रोज गाड़ी आती साफ सफाई के लिए, लेकिन सफाई नहीं होती है। उम्मीद लगी रहती है कि आज साफ होगा, कल होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज गाड़ी आती है, काम करती है, लेकिन समाधान उसका कुछ नहीं निकल रहा है। तो ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। जो भी एमसीडी की या डीजेवी की जो है लेबर है, सब यहाँ पर आकर काम करते हैं, लेकिन उस काम का असर कोई नहीं है, क्योंकि जो इसकी जो मेन समस्या है, जो सीवेज की जो गलत तरीके से सीवर डाले गए हैं, जिसका ढलाव जो है गलत है, जिस वजह से ये भर जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम जब तक वो सीवर लाइन ठीक नहीं होगी, उसको बदला नहीं जाएगा, तब तक उसका समाधान नहीं होना है। ये आप देख सकते हैं। और लगातार इसी तरह की समस्या यहाँ बनी रहती है। अभी फ़िलहाल तो 20-25 दिन से, लेकिन कई सालों से ये समस्या यहाँ इस जगह की है। इसका आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। पिछले अभी 1.5-2 साल पहले जब इसकी एक नई लाइन डाली गई, नई सड़क बनाई गई, उसके बाद भी ये हालत है, आप देख सकते हैं। ये एक यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर नाम है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों की स्कूल की जब छुट्टी थी, उस टाइम इसको नई रोड को खोदा है। अब बच्चों के स्कूल छुट्टी ख़त्म हो गई, अब चालू हो गया स्कूल। अब खोद खाद के बिल्कुल ख़राब कर दिया, बिल्कुल परेशानी हो रही लोगों को। अब कितना सीवर भरा पड़ा, उसमें महीना भर हो गया इसको। 2-3 महीने से भरा हुआ है? महीने से भरा पड़ा है।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 15-20 दिन से नहीं महीने से बढ़ा पाएगी। अब ये यहाँ पर एक समस्या है कि लोगों में पता नहीं क्या डर है, क्या वजह है। हालांकि ये समस्या काफ़ी लंबे समय से, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 15-20 दिन से, कुछ लोग कह रहे हैं 20-25 दिन से, कुछ कह रहे हैं 2-4-5 महीने से। तो ये अलग अलग जो है लोगों की राय है, लेकिन हकीकत ये है कि एक बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कितने लोग, मैंने बार बार कहा कि ये व्यस्तम सड़क है यहाँ की, पटेल नगर की, बाबा फरीदपुरी की, और आप लगातार ये स्थिति जो देख रहे हैं गाड़ियों के आने जाने से, लोगों के आने जाने से, उस बात को देख करके अंदाज़ा आप लगा पा रहे होंगे कि कितनी व्यस्तम सड़क है ये। और काफ़ी जो है संकीर्ण जो है जगह है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा रोड भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी कितनी दिक्कत होती है। और लगातार जो लोगों के आने जाने से आप देख रहे होंगे सामने मंदिर है, मंदिर हमारे जो इष्ट आराध्य हैं उनकी क्या दशा है, किस दशा में यहाँ पे रह रहे हैं। जो हमारी केंद्र में सरकार है, जो हमारी बांसुरी स्वराज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ बनती है। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो भी अपनी बात इस ओर ध्यान दें, क्योंकि जो निगम है और जो विधानसभा है वो तो यहाँ हार चुकी है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सांसद महोदया से मेरी बार बार जो है इस समाचार के, इस चैनल के माध्यम से निवेदन है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। और VIP एरिया में तो सही हो जाता है। 10 दिन हो गए, बच्चे स्कूल उकुल जाते हैं, पब्लिक परेशान हो रही है। ये नेता पैसे ही खाते हैं, काम नहीं करते। लगातार लोगों का रोष आप देख रहे होंगे। नमस्कार जी। ठीक है। सुनील झा जी, आप तो लगातार लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं गायत्री कॉलोनी से, तो ये बाबा फरीदपुर यहाँ से भी आपका गुजरना होता है रोज? हाँ जी, यही हाल है, देख लो क्या कहा जाए, कोई सुनने को राजी नहीं, सारे ऐसे ही है। तो जगह जगह जो है प्रशासन पे जो है लेटर पत्र लिख सब दे दिया, कोई उनका कितना असर रहता है? कोई कुछ असर नहीं। सब कहते तुम बसे कैसे हो। कल के 1 हफ्ता पहले गया था DDA विभाग में, मेंटेनेंस विभाग में, उन्होंने कहा तुम बसे कैसे। तो मैंने पूछा बिजली विभाग तुम्हारे विभाग में बन कैसे गया। कहता ढूंढो आप जाके, अब बताओ। हमारे गायत्री कॉलोनी का ये हाल है। मतलब सिर्फ जो है वोट लेते समय सभी नेता प्रशासन के लोग सब वहाँ पहुँच जाते हैं, उस समय साफ सफाई भी करते हैं, सब काम उसके बाद के नेता को दिखा देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं होता। जाओ तो कहते तू बसा कैसे है, बसा कैसे। लोगों से पूछ रहे कैसे बसा, और प्रशासन के आंखों के नीचे, नाक के नीचे वो बसे, उसका कोई जवाब। सारा काम हो रखा है, लेकिन सारे विभाग वाले कहते विधायक जी करेंगे, विधायक कहते कि जो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। विधायक तो हमारे रहे ही नहीं आप तो। अभी नहीं, कागज जब से लगा हुआ 4 साल से कागज लगा हुआ है, लेकिन विधायक जी कहते हमारे अंदर हमारे से काम ही नहीं होगा। अब क्या कहानी है, हम लोगों को तो पता नहीं पेपर का। तो ये स्थिति है कि जब लोग प्रशासन के पास जाते हैं तो उनको क्या, ये देखो इनको मज़ा आ रहा है किस तरह से लोग व्यंग्य टोन कसते हुए जा रहे हैं यहाँ से। और ये स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, किस तरह का माहौल यहाँ पर है ये देख पा रहे होंगे आप। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। कितना समय से यहाँ पे रह रहे हैं? हो गया करीब 40 साल। 40 साल। तो ये समस्या लेकर के कुछ कह रहे थे आप कि लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ सीवर वाले आ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, मशीनें लेके आ रहे हैं, मगर मशीनों से भी सफाई नहीं हो पा रही है। मशीनें फेल हो रही है, मशीनें फेल हो रही है, आ रहे हैं वो फेल हो रहे हैं सारे। क्या समाधान है, क्या लग रहा है आपको? समाधान क्या, यहाँ से खुदाई करा के JCB से दूसरा पाइप डलवा दे, खत्म कहानी। अच्छा, समाधान तो यही सी बात इंजीनियर के समझ में नहीं आ रही। अब वो तो इंजीनियर ही बताएंगे, हमारी तो अपनी थिंकिंग है। अब इंजीनियर की थिंकिंग क्या वो बताएंगे इस चीज़ की। सही बात है। जब ये लगातार सीवर भर जा रहा है तो इस सीवर लाइन को चेंज किया जाए, जो भी इसका उतार चढ़ाव है उसको ध्यान में रख करके। उस सीवर तक का सिर्फ है, ओनली इतनी JCB से खुदाई करके नया पाइप डाल दें, खत्म हो जाएगी समस्या ही। क्योंकि 3 बार आ चुके हैं, अब बेचारों ने कोशिश तो बहुत की, मगर कोशिश में कामयाबी नहीं हो पा रहे। कामयाब नहीं हो पा रहे। हाँ, टोटल वेस्ट हो रहा है टाइम, और जो है प्रशासन का पैसा सारा बेकार जा रहा है, जो कि 1 दिन का काम है। 1 दिन के काम को इन्होंने 10 दिन तो कर दिए। हमारे साथ एक बहन जी जुड़ी हुई हैं। 10 दिन क्या है, इसको कम से कम 20-25 दिन हो रहे हैं। हाँ, और ये बंदा अगर बच्चे को स्कूल लेके आए हैं, बच्चा गिरे या माँ गिरे इसके अंदर, और ये देख लो क्या हाल हो रहा है। और प्लस वो खोल के भी रख गए और खोद के भी चले गए। हाँ, शाम अंधेरा होने के बाद तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत है ही, और रास्ता ये मेन सड़क है। अगर ये सड़क का हाल है तो बस कहाँ जाएगा बंदा, बताओ। हाँ, बच्चों को लेके कहाँ जाएगा बताओ, ऐसी गंद में कहाँ जाएगा
बताओ कुछ बोलना है गंदगी हाँ? के बारे में? ये कोई संभालने का कोई है समाचार है इसमें? हाँ? तो आपके जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं यहाँ के जो जीते हैं, हाँ। चाहे वो निगम के हों, विधानसभा के हों, संसद के हों, उनके लिए कुछ कहेंगे? उनके लिए बोलते हैं ना, वोट लेने के लिए आते हैं तो सब कर देंगे, सब कर देंगे। वोट लेने के बाद कोई कुछ नहीं करता। वोट लेने के बाद कोई नहीं पूछता, सब ऐसे ही करते हैं। ये देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ, आपके सामने ही है सारा कुछ। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सामने आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर है यहाँ पर, और सुबह शाम यहाँ पर जो है भक्तगण यहाँ पर अपने पूजा पाठ के लिए आते हैं। तो कितनी मुश्किल उनको होती होगी यहाँ पर इस गंदगी को पार करके, क्योंकि घर से जब व्यक्ति निकलता है पूजा पाठ के लिए तो वो नहा धो करके स्वच्छ होकर के निकलता है, और यहाँ पर इस गंदगी को पार करते हुए भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है। तो कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति में लोग यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। यहीं के एक स्थानीय निवासी यहाँ पर खड़े हैं। मोहित, बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद सर। ये जो व्यवस्था है ये कब से इस तरह की यहाँ पर हो रखी है? सर ये सीवर लाइन डली थी यहाँ से, जब से सीवर लाइन डली ना तब से यही हाल है यहाँ। कितना समय हो गया? ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए। पहले तो उन्होंने खोद दिया पूरा रोड, सीवर लाइन डाली, 1.5 साल से कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं, रोड टूटा हुआ था। इन्होंने फिर रोड बनाया जैसे तैसे रातों रात, उसमें से भी आधा रोड बना हुआ था, आधा रोड मतलब वैसे ही था, चल नहीं पा रहे थे लोग। अब तो स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ सुबह बच्चों को स्कूल जाते हैं, रामजस डे बोर्डिंग का स्कूल है पास में, सुबह जाते हैं, इतनी दुर्गति होती है, इतना जाम होता है। कल 2 रिक्शे वाले मेरी आंखों के सामने गिरे हैं। एक तो यहाँ आपके पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे गिरा हुआ है, और एक वो मंदिर के कोने पे गिरा था। इतनी तेज और इतना जाम लगा होता है यहाँ पे, अभी इतना पानी भरा हुआ है, और लोगों के घर ऐसे ही कारण पीने का पानी भी गंदा आ रहा है। इसका पानी मिक्स हो, हाँ मिक्स हो जाता है। जब तक ये लाइन दोबारा नहीं डलेगी ये पानी इसी तरह यहाँ बहता रहेगा। मेन कारण ये है लाइन चेंज होगी, क्योंकि लाइन डेड है बीच में, तभी ये पानी भर जाता है। रामजी लाल जी, कल सुना है यहाँ पर गाड़ियाँ भी आई थी, ठीक करने की कोशिश कर रही थी इस समस्या को, तो क्या रहा? कल नहीं आई गाड़ी, परसों आई थी। अच्छा। वो सिर्फ आते हैं और खपच्ची से मार के गाड़ी खड़ी करके वीडियो दिखा देते हैं कि भाई हमने काम कर दिया। मगर ये 15 दिन से लगातार सीवर लाइन बह रही है। इसके लिए दीपांकर को भी कई बार फ़ोन कर दिया, निगम पार्षद जी को भी, यहाँ तक कि जल बोर्ड के अधिकारी को भी फ़ोन कर दिया है, और कंप्लेंट भी लिखित रूप में डाल दिया है, और एमसीडी के अधिकारी को भी फ़ोन कर दिया है। लेकिन एमसीडी वाले कहते हैं कि जल बोर्ड के पास जाओ, जल बोर्ड वाले कहते हैं कि एमसीडी के पास जाओ। और दीपांकर जी को जल मल का ये काम है तो वो एमसीडी के पास क्यों भेजते? नहीं, अगर एमसीडी वाले अगर पहले से कूड़ा काड़ा उठा के अलग फेंक देते ले जाते तो ये नौबत नहीं आती, और जल बोर्ड अगर पहले से ही साफ़ सफाई सीवरों की करके रखते तो शायद ये नौबत आज तक नहीं आती। लेकिन जल बोर्ड के अधिकारी जब एंड टाइम हो जाता है, 10 से 15 दिन सीवर लाइन ब्लॉक हो रही है, तो सारे अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं हो रहा, और लोग बाग पब्लिक इतनी परेशान है आज 15 दिन से कि सीवर के पानी में से ही बच्चे स्कूल के भी जा रहे हैं, और घर परिवार के जो है सारे लोग इधर से गुजर रहे हैं इन गंदे पानी के हालात से। बिल्कुल। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं सर, यही है प्रशासन से कहना जो ये इसको सही करवाएं, क्योंकि आने जाने के लिए भी बहुत परेशानी हो जाता है। और कहने का मतलब ये है जरा सा अच्छे फरीदपुरी का हाल है। देखो भाई साहब, बताइए, आप दर्शकों को बताइए क्या हाल है? हाल बहुत बढ़िया है, देख लो गंगा जमुना सरस्वती बह रही है, यही पीने के लिए भी है। इतनी महान जो है नदियों से क्यों तुलना? जब पीने को यही मिलेगा तो इतनी बढ़िया नदी को तो नाम ही देना ही पड़ेगा ना। हमारे लिए तो यही गंगा जमुना सरस्वती है। तो आप देखें कितना रुष्ट हैं यहाँ के नागरिक कि इस गंदगी को इतना जो देव तुल्य जो नदियाँ हैं हमारी उससे तुलना कर रहे हैं कि हमें पीने का पानी मिल रहा है। आप कुछ कह रहे थे, बीच में बात आपकी अटक गई। हाँ यही है, कोई इसका सुनवाई नहीं करता है। उनको कंप्लेन करो तो आएंगे गाड़ी खड़ी करके 1-2 घंटा खपाची मारेंगे, फिर चले जाएंगे, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। बाकी रोज़ निकलने बढ़ने वालों के लिए इतना बुरा हालत है। यहाँ सब्जी मंडी भी लगता है शाम के टाइम। कह रहा हूँ यहाँ का इतनी स्थिति ख़राब है जिसका हम आपको कुछ कह नहीं सकते। हमारा यही गुजारिश है सरकार से, इसको जल्द से जल्द सही करवा दिया जाएगा। हमारे साथ ये कृपा 49 रुपीज़ स्टोर के नाम से ये सामने दुकान है, और ये दुकान के ओनर हैं। आपका नाम? सर मोहित।
तो आपके यहाँ पे जो ये कस्टमर आते होंगे ये इस सब समस्या को लेकर के बड़े परेशान होते होंगे? देखो तो सर, समस्या तो है ही, ऐसी बात नहीं है कि नगर निगम काम नहीं कर रही है, वो भी रोज आते हैं, कम से कम 5-7 दिन से रोज आ रहे हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम कर नहीं पा रहे। जी, तो अब लास्ट ऑप्शन सर इसका ये है कि मतलब ये खुदना चाहिए और एक नई पाइपलाइन डलनी चाहिए इसके अंदर। जी, सीवर लाइन नहीं डाले तभी इसका जी समाधान जी है। बाकी कुछ भी नहीं है, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फायदा नहीं ना, जी, मतलब जी, वो जी। तो मतलब एक वेस्टेज हो गई। हाँ, जब उसको पता है कि इस काम को करने से इसका समाधान निकलना नहीं है, तो वेस्टेज टाइम है, वेस्टेज जो सारी चीज़ें। तो ये जो समस्या आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश करी अपने चैनल के माध्यम से, और यहाँ पर लोगों की जुबानी आपने इस समस्या को सुना। लगातार यहाँ पर प्रशासन के लोग आ रहे हैं, लेकिन जो समाधान है वो नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या ये दिखावा है, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि जो इस समस्या का जो समाधान है, जो मूल समाधान है, उस पर काम करें, ना कि रोज़ आकर के ये खपच्ची मार करके और ये लोगों को दिखाना कि भाई हम काम कर रहे हैं। अब जब आप आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा, तो उसका काम करने का फ़ायदा क्या है? तो इन सब बातों को लेकर के आप सभी से अनुमति चाहूँगा अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।